सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में यहाँ पर हम हैं और देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम चाहेंगे कि ये कौन कैसे क्या है इनसे बात करेंगे। इस कड़कड़ाती सर्द में कोहरा भी पड़ रहा है, तो कौन है कैसे हैं भैया आप क्या है? आप शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र है। कड़ाके की सर्द है, कोहरा पड़ रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्दी का आलम है और जनवरी का ये प्रथम आज 2 तारीख है। तो यहाँ पर हम एक सवाल लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि हम आपसे बात करेंगे, आप अपना परिचय देंगे। धन्यवाद आपके चैनल को। मैं ब्रजेश पांडे, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सुल्तानपुर। आप सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष हैं, आप शिक्षा मित्र साथी हैं। तो बड़ी कड़ाके की सर्द में विद्यालय बंद हैं, जहाँ सूबे की सरकार की व्यवस्था ही है कि सर्दियों की छुट्टी होती है, ऐसी दशा में आप तिकोनिया पार्क में टहल रहे हैं सभी लोग, क्या बात है, तो बताएंगे? ज्ञापन दिया जाएगा जिससे हमारे शिक्षा मित्रों के दर्द को समझे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा जिससे वो भी हमारे शिक्षा मित्र दर्द को समझे। ऐसी स्थितियों में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए। तो आप अपने ज्ञापन में क्या होगा, क्या लिखा है आपने, ये है ज्ञापन, क्या लिखा है इसमें सुनाएंगे? बिल्कुल आपको सुनाएंगे। हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। नंबर 1 पर शिक्षा मित्रों को नियमावली में संशोधन करके पुनः समायोजित किया जाए। नंबर 2, नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। नंबर 3, नियमितीकरण समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 12 माह 62 वर्ष तक जीवनयापन लायक वेतन दिया जाए। नंबर 3, मृतक शिक्षा मित्रों के परिवारजनों को अहेतुक सहायता राशि व उनके आश्रित को जीविकोपार्जन हेतु नियुक्ति प्रदान की जाए। प्रदेश के टेट पास शिक्षा मित्रों को नियमावली में शिथिलता देते हुए सीधे सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। इस तरह की हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। जी, अभी आपको हम देख रहे थे यहाँ पे आपने कुछ लिखा था कि हम शिक्षा मित्र क्या हैं। लगभग 22 वर्षों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र कार्यरत है। पूर्व की सरकार ने शिक्षा मित्रों का समायोजन किया, सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि प्रदेश सरकार चाहे तो उनको रख सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्र आज 10,000 लगभग 7 वर्षों से 10,000 मानदेय पर काम कर रहे हैं। 10,000 मानदेय आज की महंगाई की युग में बहुत कम, और आज की परिस्थिति में हमारे सारे शिक्षा मित्र लगभग 50 से 60 वर्ष के बीच में पहुंच चुके हैं। सारे शिक्षा मित्रों के सामने बच्चों की पढ़ाई और बच्चों को शादी विवाह विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जिससे 10,000 मानदेय कम है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से इस मांग पत्र के माध्यम से देंगे, जिससे लोगों को मानदेय उचित मिले। मानदेय की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है, पीछे बीते हुए इतने दिनों के इतिहास की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि कोई जानते नहीं है शिक्षा मित्र को, वो चाहे गांव गली के विद्यालय हो, वहाँ के परिवार हो, और चाहे सरकारी हमारी हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई भी सदन हो, तो ज़रूरत है इस बात की चिंतन की। और भी यहाँ पर लोग हैं। अब भैया संगठन में क्या है? जिला महामंत्री। क्या नाम है? पवन कुमार। आप जिला महामंत्री हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कितना दिन से यहाँ पे हम 2004 से समायोजन भी हुआ था? जी, समायोजन हुआ था 3 साल के लिए, और वर्तमान सरकार ने जो है हमारी युवाओं को, हमारी समस्याओं को ध्यान रखते हुए जो बेसिक सेवा नियमावली है उसमें संशोधन करके हम सबको सहायक अध्यापक प्रशिक्षण दिला कर भी किसी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोगों का समायोजन जो है निरस्त किया गया, और वर्तमान जो सरकार है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी देते हुए छोड़ दिया गया कि आप जो है आगे का जीवन का यापन कैसे होगा, उसकी जो भी नियमावली है, जो भी आप इनके बारे में आप वो बना सकते हैं। इसमें सरकार ने तत्काल जो है निर्णय लेते हुए 10,000 मानदेय हम लोगों के लिए करके और पुनः उसी पद पर हम लोगों को रखा। लेकिन
विगत जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, वो 10,000 मानदेय बहुत कम है, क्योंकि हमारे सारे साथी जो हैं वो इस समय अपनी विभिन्न समस्याओं से इस तरह जूझ रहे हैं जिसमें उनका दैनिक जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। किसी को बच्चे की पढ़ाई की संबंधित समस्या है, किसी को शादी की समस्या है, किसी को माँ बाप की सेवा संबंधी समस्या है, और इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो सकती है कि ये नौकरी छोड़कर कहीं जाकर अब दूसरी जगह जीवन यापन के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए हम वर्तमान सरकार से ये मांग करते हैं आज इस ज्ञापन के माध्यम से कि हमारी जो भी समस्याएं हैं मांग पत्र में उसको त्वरित जो है ध्यान में रखते हुए हमारे ऊपर भी पूरी दया जो है दिखाई जाए, क्योंकि आप संत शिरोमण हैं और पूरा प्रदेश जो है आपके नेतृत्व में, आपके उस पर है, और इस प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, तो हम सब भी इस प्रदेश के ही निवासी हैं और हम सब की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देते हुए तत्काल हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और हमारी मांगें। हाँ, धन्यवाद। मेरे साथियों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर और भी लोग हैं जिनमें महिलाएं भी यहाँ शामिल हैं, बच्चों को भी लेकर के आई हैं। उनसे विद्यालय में काम कर रहे हैं। वर्तमान सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि 10,000 रुपये में हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं और अब जो है ये समायोजन को रद्द करके 10,000 रुपया कर दिया, जो हम लोग को 40,000 वेतन मिलने वाला था उसको जो है उन्होंने कह दिया है कि ये उपलब्धि नहीं थी, वो 3.5 से 10,000 बांट दिया। ये हमारी उपलब्धि हमको दिखाते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या 10,000 रुपये में एक नगर क्षेत्र में रह करके किराए के मकान में सर्वाइव कर करके और बच्चों को पढ़ा करके क्या हम लोगों का जीवन यापन हो सकता है? हम लोग मनरेगा मजदूरों से भी कम वेतन पर मानदेय पर यदि छुट्टी लेते हैं तो उसका भी पैसा कटता है। अभी आप कह रही थी कि समायोजन रद्द होने के बाद, यानी जब उसमें 40,000 रुपये मिल रहा था, वहाँ से घटा करके आपको 10,000 रुपये कर दिया। लेकिन शायद यह भी है कि जब समायोजन रद्द हुआ 40,000 मानदेय कम हुआ, 3500 हुआ, तब उन्होंने 10,000 कर दिया। जी 3500 हुआ। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि हम शिक्षा मित्रों को 3500 के लायक भी नहीं है, 10,000 हमने कर दिया। ये हमारी उपलब्धि है। ये वर्तमान सरकार ने हमें अपनी वो बताई, खासियत बताई। जबकि मैं वर्तमान सरकार से बस यही पूछना चाहती हूँ कि 10,000 रुपये में कोई आम आदमी शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है? अच्छा, ये जैसा आप सवाल वर्तमान सरकार से कर रही है, सिर्फ आक्रोश में कर रही हैं? नहीं। ये उससे सवाल कर रही है कि यहाँ नहीं, होगा? मैं आग्रह कर रही हूँ कि कृपया इसको आप संज्ञान में लेकर के हम सभी शिक्षा मित्रों का भविष्य को जो है सुधारने का काम करें और एक स्थायीकरण जो है नियुक्ति दें, जिससे हम सभी भी अच्छे मन से, लगन से शिक्षण का कार्य और बेहतर ढंग से कर सकें। जी, यहाँ पर जी आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम बेदका भट्टारी है। जी, तो आप कौन से खंड से हैं? जी, मैं दुबेपुर खंड। अच्छा, तो आप खंड दुबेपुर से हैं, तो आप भी शिक्षा मित्र हैं जी, तो यहाँ पर आप भी ज्ञापन देने के लिए ही आए हैं? जी, ज्ञापन देने के लिए आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करने आए हैं कि माननीय हमारा समायोजन रद्द हुआ। जी, ठीक है, मैं माननीय न्यायालय के आदेशों का अच्छे से पालन कर रहा हूँ, माननीय सरकार के आदेशों का अच्छे से पालन कर रहा हूँ, लेकिन इतनी विसंगतियाँ माननीय न्यायालय ने आदेश समायोजन रद्द करते हुए कहा कि इफ स्टेट सो डिसाइड्स, राज्य जैसा चाहे वैसा नियम इनके साथ मॉड्यूलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आज जो है बनाए, तो सरकार के पास अथाह शक्ति है, पावर है, उनके पास सचिव का एक लंबा चौड़ा जो है पैनल है, वो जब चाहें बैठ करके हमारे लिए नियम बना सकते। यानी आपके लिए जो भी व्यवस्था सुव्यवस्थित करनी हो उसके लिए राज्य सरकार के पास पावर है? बिल्कुल पावर है। माननीय न्यायालय ने उनको हर आदेश में यही कहा है कि सरकार जैसे चाहे इनके लिए व्यवस्था बनाए, हम उनमें कोई हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे। अभी आप क्या अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा यही करते हैं कि हम लोग जैसे शिक्षक जो समय सारणी उनकी है शिक्षकों की, वही हमारी है। जो समय वो विद्यालय में दे रहे हैं वही हम भी समय दे रहे हैं। जिन कक्षाओं को वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उन्हीं कक्षाओं को हम भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जो भी शिक्षण सहगामी कार्य क्रियाएँ हैं विद्यालय में वो करते हैं, वही हम भी शिक्षण सहगामी कार्यों में संलिप्त रहते हैं। एक मिनट साथियों, हम यहाँ पर अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज के गलियारे की एक बात मैं चुगली कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं अयोग्य है शिक्षा मित्र तो इनको अध्यापक बना दिया जाए। सवाल तो है ना, आप कह रहे हैं आप जाके विद्यालयों में दशा देख लीजिए,
यदि शिक्षा मित्र 1 से लेकर के जो विद्यालय कंपोजिट हैं वहाँ पर 1 से 8 तक अगर दक्षताएँ हर विषयों में अध्ययन अध्यापन नहीं कर रहा हो तो आप कहिए, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र अध्यापक के साथ जो भी संसाधन है कंधे से कंधा मिला करके समायोजन रद्द होने के बाद से अपनी मानसिक स्थिति को कैसे भी बचाते हुए और परिवार का भरण पोषण अब आप खुद ही समझ सकते हैं या माननीय सीएम साहब खुद समझ सकते हैं, मात्र 10,000 के मानदेय पर किस तरह से वो जीवन यापन कर रहे होंगे। और जहां एक वेतनभोगी हैं उनमें और उनमें वही कार्य, तो मानसिक अवसाद निश्चित रूप से उनके दिमाग पर हावी हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि माननीय सीएम साहब से हाथ जोड़ के विनयपूर्वक निवेदन है कि वो हमारे इस अवसाद की स्थिति को दूर करें और हमें बराबरी का दर्जा दें। मानदेय शब्द हटा करके हमें व्यवस्थित करके और हमको एक वेतन दें। वो जिस तरह भी निर्णय लेना चाहें, सरकार स्वतंत्र है। माननीय न्यायालय ने उनको स्वतंत्र किया है कि आप अपने अनुसार आप नियम बनाइए और इनको व्यवस्था दीजिए। जी बिल्कुल सही बात है, सम्मानजनक और उचित मानदेय व्यवस्था दिया जाए जिससे कि जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। मेरा नाम रामचंद्र प्रजापति है, ब्लॉक बदीरा है, संगठन का जो है महामंत्री हूँ और 2004 से हमारी नियुक्ति है। बड़ी तन्मयता के साथ हम लोग जो है स्कूल में ड्यूटी करते हैं और 3.5 साल मैं इंचार्ज भी रहा हूँ। हमारे स्कूल के बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं होते हैं 3.5 साल में इंचार्ज रहा हूँ और संविदा समाप्त होने के बाद में 6 महीने तक जो है मैं उस स्कूल में अच्छी ड्यूटी करता रहा हूँ। और मेरे स्कूल का अगर आप पता करेंगे तो वहाँ के बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं सब टॉपर आते हैं। इतनी सब करते हुए ड्यूटी देते हुए जो है सरकार जो है हम लोगों के खिलाफ ही काम करती है। हम चाहेंगे माननीय सीएम साहब से, सरकार प्रशासन के अधिकारियों से कि शिक्षा मित्रों की समस्या का हल किया जाए। इतने बड़े परिवार के साथ जो नाइंसाफ़ी है ये बहुत गलत बात है। आप जो है 50,000 टीटी पास हैं, हम भी 2014 और 13 टीटी पास हैं, 105 नंबर से पास हैं, लेकिन समायोजन रद्द होने के बाद में सब लोग बराबरी के हक में हैं। सबको 10,000 दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जिसकी योग्यता पूरी है उनको तो नियुक्ति दिया जाना चाहिए, तो उसको भी नहीं दिया सरकार ने। लेकिन ठीक है, हम लोग अपनी ड्यूटी के प्रति हैं। ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि हम लोगों के भविष्य को सुरक्षित सम्मानित करें और हम लोग अपने पुनर्जीवन यापन में एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा पा सके समाज में। इसी अपेक्षा के साथ हम बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं और आप मीडिया वालों से ये हाथ जोड़ कर मिलती है कि हमारी आवाज़ बढ़िया ढंग से सरकार में रखा जाए। हम भी सरकार के पक्ष में हैं, हम सरकार के साथ हैं। जैसा कानून है, नियम है, उसका भी पालन करते हैं। हर ड्यूटी को हम लोग कर रहे हैं, चुनाव की ड्यूटी और समाज में अपनी गतिविधि को अच्छा तरीके से पेश करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे साथ पढ़ाने वाले 70,000, 80,000, 50,000 रुपये पाते हैं। हमारे बच्चे आज पढ़ने लायक हैं कि शादी विवाह का समय आ गया। आज हम लोग 10,000 के जीवन यापन में अब जो है कितना बुरा हाल है। BA, BTC, MA करके सब हम लोग आज परेशान हैं, रोड पे हैं। तो लिहाजा हम सरकार से विनम्र करते हैं जो है हमारा प्रजापति समाज 90% इनके साथ था, हम लोग इनके साथ हैं। हम लोग समस्याओं को दूर करें, इसी के साथ चलिए साथियों, आपने यहाँ पर शिक्षा मित्रों के दर्द को सुना और शिक्षा मित्र का ज्ञापन जो है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित बेटी जाने यहाँ पर सुल्तानपुर जनपद में क्या ऐसे ही पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने का ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आपने सुना, देखा, कैसा लगा आपको, आपके क्या विचार हैं कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइएगा। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम, मैं धर्मेंद्र।